हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। वेलकम बैक टू जावा सीरीज। जावा सीरीज के लास्ट थ्योरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेमिंग कन्वेंशन इन जावा एंड हाउ टू गिव नेम टू अ वेरिएबल। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। तो वेरिएबल का नेम लिखने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? दो रूल डिस्कस किए थे। एक तो वेरिएबल का नेम लिखने के लिए हम लोअर कैमल केस नोटेशन को फॉलो करेंगे। दूसरा, वेरिएबल का नेम लिखने के लिए आप चार चीजों को यूज कर सकते हैं: अल्फाबेट, नंबर, डॉलर एंड अंडर स्कोर। ओके, आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो सर उसके लिए हम जेशेल ओपन करेंगे। मैंने सीएमडी ओपन कर रखा है। जेशेल ओपन करने के लिए आपके सिस्टम पर मिनिमम जेडीके 9 और लेटर वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो लिखेंगे जेशेल। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम पर जेडीके 25 इंस्टॉल है। तो वेरिएबल, वन वर्ड वेरिएबल कैसे लिखेंगे? सिंपल, आप वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर में वर्ड को लिख दीजिए। एज, मैंने देखिए वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, केवल डिक्लेयर किया है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है अगर आपने उसे इनिशियलाइज नहीं किया तो। आइए इसे इनिशियलाइज करते हैं। 10। ओके, ये एज वेरिएबल में वैल्यू 10 जा चुकी है। ओके, एक वेरिएबल और डिस्कस करते हैं, फ्लोट सैलरी। फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए लिटरल क्या होता है? सफिक्स में एफ अपेंड करना होता है। डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट में रहती है 764। ओके, 0.67, सफिक्स में एफ। एफ ये आप स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं सैलरी वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। इस तरीके से आप वन वर्ड वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर में आप वर्ड को लिखेंगे, आइडेंटिफायर नेम देंगे वेरिएबल का। अगर वेरिएबल नेम कंपाउंड वर्ड है, यानी एक से ज्यादा वर्ड है, तो आप फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देखिए, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। नेम सेकंड वर्ड है इसलिए मैंने एन कैपिटल लिखा हुआ है। नेम देते हैं। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? डबल कोट में लिखना होता है राम। मैंने नेम लिखा। अब देखिए, स्टूडेंट वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। अगर आप इसे कंप्लीट स्मॉल लेटर में लिख देते तो कंपाइलर कोई एरर शो नहीं करेगा। बट दिस इज अ नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ सके, इम्प्रूव हो सके, कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है और कोड क्लियर रहता है, ताकि आप दूसरे देख के पहचान सके ये वेरिएबल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम जॉहन। ओके, इस तरीके से आप लोअर कैमल केस नोटेशन फॉलो करेंगे। अब आप नंबर को कैसे यूज करेंगे? नंबर को आप वेरिएबल के एंड में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, नो प्रॉब्लम। आप नंबर को वेरिएबल के एंड, वेरिएबल नेम के एंड में दे सकते हैं, मिडिल में भी दे सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट न, किसी भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, ये इस तरीके से आप वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं कंसोल क्लियर कर रहा हूं। कंसोल क्लियर करने के लिए कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस एल। इस तरीके से आप नंबर को यूज कर सकते हैं, मिडल में एंड लास्ट में। आइए डॉलर देखते हैं, डॉलर कैसे यूज करेंगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक क्लास है इसलिए मैं इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहा हूं, जैसा हमने पढ़ा था पास्कल नोटेशन को फॉलो करता है क्लास के लिए, यानी अपर कैमल केस नोटेशन। स्ट्रिंग मॉडल डॉलर, मिडिल में डॉलर लिखा मैंने, मॉडल ऑफ कार। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, स्ट्रिंग टाइप का है तो इसलिए वैल्यू डबल कोट में रहेगी लिटरल। मिडिल में आप डॉलर लिख सकते हैं। डॉलर आप एंड में भी लिख सकते हैं। आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप डॉलर को वेरिएबल के, क्या वेरिएबल नेम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए वेरिएबल का नेम अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो। ओके,
क्या हम डॉलर, केवल डॉलर को एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं? देखते हैं, इंट डॉलर 10, आप ऐसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप वेरिएबल का नेम अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए और कंप्लीट वर्ड नेम दीजिए। ओके, तो आप डॉलर को आप वेरिएबल नेम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, वे डॉलर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, डॉलर एंड में भी लिख सकते हैं, मिडिल में भी लिख सकते हैं, केवल डॉलर भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या अंडरस्कोर कैसे यूज करना है। कंट्रोल एल, मैंने स्क्रीन क्लियर की। आइए अब देखते हैं, स्ट्रिंग, सपोज इंट बनाता हूं, इंट पेरीमीटर में ऑफ ग्राउंड, फिर लास्ट में मैंने डॉलर अपेंड कर दिया और पेरीमीटर मैंने लिख दी 50। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लास्ट में डॉलर अपेंड कर सकते हैं। आप मिडिल में भी कर सकते हैं, देखिए ये, आप डॉलर को, जो सॉरी अंडरस्कोर को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। तो आप डॉलर अंडरस्कोर को कहीं भी लिख सकते हैं, आप स्टार्ट भी कर सकते हैं वेरिएबल का नेम, लास्ट में भी लिख सकते हैं, मिडिल में भी लिख सकते हैं। अंडरस्कोर का यूज हम, आपने याद होगा, स्नेक केस में यूज करते हैं, स्नेक केस स्टाइल में, जैसे यानी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए मैक्स विड्थ, मोस्टली जावा में कांस्टेंट कैपिटल लेटर में अंडरस्कोर से सेपरेट करके लिखे गए हैं। मैक्स विड्थ मैंने 100 लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या अंडरस्कोर को स्टैंड अलोन ओनली अंडरस्कोर से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन JDK 9 से ये डिप्रिकेटेड कर दिया गया है, आप अकेले अंडरस्कोर को यूज नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप अंडरस्कोर को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपको आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके। अब कुछ नेगेटिव सिनेरियो देख लेते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। तो कंट्रोल एल से मैंने स्क्रीन क्लियर की। आप वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट, यानी नंबर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा टू नम वैल्यू दे 40, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, एरर शो होगा। आप वेरिएबल के नेम में व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते। देखिए, स्ट्रिंग एम्प्लॉय सैलरी, मैंने ये अंडरस्कोर लगाया है, मैं व्हाइट स्पेस दे रहा हूं, देखिए सैलरी। आप व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में, इवन क्लास के नेम में भी। ओके, स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए मेरे को डबल कोट में लिखना होगा। मैं सैलरी ना लिख के कुछ और लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, नेम मार्क, क्योंकि लिखने को तो मैं फ्लोट वैल्यू डबल कोट में दे सकता था, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखिए, ओके, मैंने व्हाइट स्पेस दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एरर्स को करेगा, देखिए। ओके, तो आई होप आपको वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन दीजिए ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, और अपने डाउट भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो जे शेल को गुड बाय कैसे करना है, /EX गुड बाय जे शेल। देखिए, आप देख सकते हैं जे शेल गुड बाय हो चुका है, और कंसोल क्लियर करके कंट्रोल एल, सॉरी स्क्रीन पर है, CMD पर है, इसलिए CLS कमांड चलेगी। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।